हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो हमें आज सीखनी चाहिए, अभी सीखनी चाहिए अगर हम अपने आप को फ्यूचर प्रूफ करते हैं। मार्केट में तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। सी है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, गो, काफ़ी ज़्यादा। अब इन सब में से जो है कौन से ऐसे लैंग्वेजेस है जो हमें आना चाहिए, जिसका ज़्यादा डिमांड है और वो सीखने के बाद जो है हमारा जो फ्यूचर है वो थोड़ा सेफ हो सकता है। वो हम बात करेंगे इसमें। और ये जो लिस्ट है वो मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। मैंने इस पर रिसर्च किया है। कुछ रिसर्च के जो है मैं और कुछ सर्वे के जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है मैंने 5 सिलेक्ट किया है और वो पांचों ही जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो सबसे टॉप लैंग्वेज है वो मैं फर्स्ट लूंगा और जो उससे कम 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 वो लास्ट में है। जो सबसे पहला लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट जो डेवलपर्स हैं उनका सबसे फेवरेट लैंग्वेज है एंड जावास्क्रिप्ट के लिए कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है। जब हम किसी ब्राउज़र में जाते हैं एंड उस पेज पे हम जो भी डायनामिक कंटेंट देखते हैं जो फ्रंट एंड में रेंडर होता है, उसके लिए कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। जावास्क्रिप्ट बहुत ही पॉपुलर और ऑलमोस्ट सभी डेवलपर्स का जो काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में उनका फेवरेट लैंग्वेज है। क्योंकि रिसेंट बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स है, कुछ लाइब्रेरीज है जो आया है लाइट में, जिसकी वजह से जो है डेवलपमेंट और काफ़ी फास्ट और इजी हो गया है और मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव हो गया है। जैसे कि एंगुलर जेएस हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया और अब तो जावास्क्रिप्ट जो है बैक एंड डेवलपमेंट के लिए भी काम आता है। उसमें से एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है जिसका नाम है नोड जेएस। बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है अगर हम जावास्क्रिप्ट सीखते हैं तो। उसके बाद जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है पाइथन। अब कुछ टाइम तक जो पाइथन है वो टॉप पे था, बट अब पाइथन सेकंड पे आ गया है क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी वो सब काम कर सकता है। बट जो पाइथन है वो अभी भी शाइन करता है अगर हम मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर उस तरह का अगर हम डेवलपमेंट करने जाते हैं तो पाइथन अभी भी टॉप पे है। प्लस हम जो है पाइथन में गेम्स क्रिएट कर सकते हैं और वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हैं पाइथन में। और जो पाइथन की सबसे खास बात है वो ये है कि पाइथन सीखना बहुत आसान है, तो कोई बच्चा भी पाइथन सीख सकता है एंड उसमें चीज़ों को क्रिएट कर सके। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से जो रिसर्चर्स है मशीन लर्निंग और एआई डेवलपमेंट के लिए पाइथन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लोग साइंटिस्ट है, राइट। इनको उतना जो कोर प्रोग्रामिंग में उनको नहीं घुसना है। उनके पास कुछ आइडिया है एंड उस आइडिया को फटाफट इम्प्लीमेंट करके उनको अपना जो मशीन लर्निंग का जो भी काम है वो करना है एंड वो जो है बहुत फास्ट कर देता है पाइथन। पाइथन की एक छोटी सी दिक्कत है कि वो जो है एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, जिसकी वजह से ये लैंग्वेज थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो इस लैंग्वेज को आप एग्जैक्टली जो रियल टाइम एप्लीकेशन है उसके लिए नहीं क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए नहीं यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई गेम्स क्रिएट करना है तो वो पाइथन में नहीं होगा, मोस्टली नहीं होगा। अगर कोई बैंक का एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो वो भी पाइथन में नहीं होगा। तो वो चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन उसके अलावा जो पाइथन है ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कर सकती है। इवन दो अगर कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स में कोई चीज़ें करनी है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही माइन्यूट और रियल टाइम रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम पाइथन नहीं यूज़ करेंगे। अब हर लैंग्वेज का कोई ना कोई एडवांटेज कोई ना कोई डिसएडवांटेज होता है। तो इस छोटे से डिसएडवांटेज की वजह से ये मत समझना कि पाइथन किसी काम का नहीं है। कोई रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इस लैंग्वेज को सेकंड नंबर पे रखा है, ठीक है। वो ध्यान देने वाली बात है। अब हम आ जाते हैं थर्ड लैंग्वेज की तरफ। थर्ड लैंग्वेज में मैंने रखा है सी और सी प्लस प्लस को। सी और सी प्लस प्लस जो है वो दुनिया के सबसे पुराने लैंग्वेजेस में से दो है, ठीक है। अब सी का ही जो थोड़ा सा एडवांस सुपरसेट हम बोलेंगे वो है सी प्लस प्लस। लेकिन जो सी है बहुत ही फास्ट और फंडामेंटल लेवल पे बहुत ही ढंग का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जो मैंने बोला था कि हम पाइथन में नहीं कर सकते रियल टाइम एप्लीकेशंस, वो हम सी में कर सकते हैं। इवन तो जो हमारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो भी सी में डेवलप की जाती है और बहुत सारे गेम्स है जो सी और सी प्लस प्लस में हम क्रिएट करते हैं। कई सारे बैंकिंग एप्लीकेशंस है जो सी और सी प्लस प्लस में डेवलप किया गया है। और ऐसा हो सकता है कि लोगों को लगे कि ये सी और सी प्लस बहुत पुराना लैंग्वेज है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में काम नहीं आएगा, बट ये झूठ है, ठीक है। सी और सी प्लस प्लस कहीं नहीं जाने वाला है। इसके लिए भी अभी तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है, बहुत ही फास्ट काम करता है, जिसकी वजह से जो है सी सी प्लस प्लस रहने वाला है। और ये सीखना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्किल हो सकता है अगर आप जॉब्स के लिए जाते हो। बस एक छोटी सी दिक्कत है कि सी सी प्लस प्लस में थोड़ा सा लर्निंग कर्व ज़्यादा है और मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि जो सी और सी प्लस प्लस है वो सबसे पहले सीखे, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाता है। क्या होता है कि जब हम पाइथन या जावास्क्रिप्ट सीखेंगे फर्स्ट, तो जो बेसिक चीज़ें होती है
वो जो है वो थोड़ा सा लाइक हम ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। तो सी प्लस प्लस हमें सीखना चाहिए और इसको मैंने रखा है थर्ड पोजीशन पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जावा की। अब जावा भी काफ़ी पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इसके लिए भी लोगों को लगता है कि ये यार नहीं चलेगा, जावा जावा कभी ना कभी बंद हो जाएगा। और रिसेंटली कुछ चेंजेस भी हुए थे जहाँ पे जो जावा है वो एक पेड हो गया है ओरेकल का जेडीके, जो बहुत पॉपुलर था, जिसकी वजह से लोगों को लग सकता है कि जो जावा है उसका टाइम गया, जावा भी यूज़ नहीं होगा। बट ये गलतफहमी है, जावा आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे जावा में चीज़ों को डेवलप किया जाता है और जावा में कोई दिक्कत फ़िलहाल नहीं है। सो जावा सीखना एक अच्छा स्किल सेट हो सकता है आज भी और आने वाले टाइम में भी। अब मैं ये तो नहीं प्रॉमिस कर सकता कि जो जावा है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी, बट उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी, इसकी गारंटी है फ़िलहाल कुछ सालों तक, जब तक पूरी दुनिया ही जावा से माइग्रेट नहीं कर जाती। सो इस टाइम पे काफ़ी अच्छी स्किल हो सकती है अगर आप जावा सीखते हो तो। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फोर्थ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद मैंने लास्ट में रखा है जो फिफ्थ पोजीशन पे, यहाँ पे मैंने रखा है स्विफ्ट और सी शार्प दोनों को ही। सो अगर आप मैक ओएस की तरफ जाते हो और मैक में अगर कुछ डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे स्विफ्ट ही लैंग्वेज है। ठीक है, एक स्विफ्ट ही ढंग का लैंग्वेज है जिसमें आप कर सकते हो और इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में है। और क्योंकि एप्पल है तो थोड़ा सा प्रीमियम चीज़ें है और इसमें जो अगर आपको जॉब भी लगती है तो जो सैलरी है वाइज है वो भी प्रीमियम होता है। अब लैंग्वेज वाइज स्विफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है और मैकओएस में भी इसके लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो काफ़ी एक अच्छा और मैंडेटरी स्किल है अगर आपको मैकओएस या फिर एप्पल के किसी भी चीज़ों को डेवलपमेंट के लाइन में जाना है तो। और उसी की तरह अगर आपको विंडोज़ वाले इकोसिस्टम में जाना है, विंडोज़ के लिए आपको चीज़ों को डेवलप करना है, क्रिएट करना है, इवन दो अगर आपको चाहिए तो यूनिटी के गेम्स डेवलप करने हैं, तो चॉइस बन जाता है सी शार्प। अब सी शार्प की सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है उसके माइक्रोसॉफ्ट के डॉट नेट फ्रेमवर्क की वजह से। और पहले ऐसा था कि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो सिर्फ विंडोज़ पे काम करता था, बट क्योंकि रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट कोर इंट्रोड्यूस किया, उसके वजह से जो है डॉट नेट के प्रोग्राम्स किसी भी सिस्टम पे रन कर सकते हैं, चाहे वो लिनक्स हो, मैक हो, विंडोज़ हो, कोई टेंशन नहीं है। बट फिर भी जो है उसकी बहुत ज़्यादा अडॉप्शन नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन क्लाउड पे बहुत ज़्यादा अडॉप्शन है। और क्योंकि मैंने काम किया है एज्योर पे और माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी टूल्स है, सो डायनामिक्स हो गया या फिर इसके अलग अलग जो भी फ्रेमवर्क्स है, जो भी ऐप्स माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट की है, अगर ऑफिस हो गया, सो कोई अगर प्लगइन्स डेवलप करना है, कोई भी एक्सटेंशन वगैरह डेवलप करना है, तो वहाँ पे सी शार्प बहुत अच्छे से काम करता है। और अगर आपका फ्यूचर है कि आपको एज्योर में डेवलपमेंट करना है, एज्योर क्लाउड में डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए जो है सी शार्प बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर विंडोज साइड जा रहे हो तो सी शार्प और अगर मैक ओएस साइड जा रहे हो तो फिर स्विफ्ट। और यहाँ पे जो है मेरा लिस्ट खत्म हो जाता है टॉप 5 या 6-7 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। अब इसके अलावा भी जो काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसको मैंने इसमें मेंशन की नहीं किया है, बट काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी ट्रेंड में है, जिसमें से एक है गोलैंग जो गूगल ने डेवलप किया है और एक है कॉटलिन जो अब एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद स्काला है, फिर आर लैंग्वेज है जो मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होता है। फाइनली मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन सब में से कौन सी लैंग्वेज है जो मैंने सीखी है, मुझे आता है, जिसमें मैंने काम किया है, और वो कौन सी लैंग्वेज है मैं जो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों को सीखना चाहिए। सो पहला तो जो अब तक मैंने जितने भी लिस्ट में नाम लिए, मैंने ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस पे थोड़ा ना कुछ तो किया ही है, एक्सेप्ट स्विफ्ट, क्योंकि मैक ओएस या फिर एप्पल के किसी डेवलपमेंट में मेरा अब तक कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। सो मुझे जावा आता है, जावा स्क्रिप्ट आता है, पाइथन, सी शार्प, सी और सी प्लस प्लस। ठीक है, बट इन सब में से जो मैंने बहुत मैक्सिमम काम किया है वो है सी शार्प पे, क्योंकि मैं विंडोज़ डेवलपमेंट करता हूँ और एजर पे काम करता हूँ उसके लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है उसके ऊपर भी, वो है पाइथन और जावा स्क्रिप्ट तो आना ही चाहिए। सो ये 3 लैंग्वेजेस तो मुझे उसके बिना मेरा काम नहीं होता। लेकिन अगर मैं किसी को रेकमेंड करूँगा कि कोई अपना फर्स्ट लैंग्वेज स्टार्ट करे तो वो मैं बोलूँगा कि सी और सी प्लस प्लस से स्टार्ट करो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है सीखने के लिए, लेकिन अगर आप सी प्लस प्लस को मास्टर कर लेते हो और अच्छे से सीख लेते हो ना, तो उसके बाद कोई भी लैंग्वेज आने दो, बहुत बहुत फटाफट आप सीख सकते हो। फाइनली एक वर्ड ऑफ एडवाइस है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज परफेक्ट नहीं है, सब क्रिएट हुए थे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस चीज़ के लिए क्रिएट हुआ वो चीज़ बहुत अच्छे से करता है। फॉर एग्जांपल पाइथन क्रिएट हुआ था चीज़ों को आसानी से सीखने के लिए और कोई भी चीज़ में काम करने के लिए,
बट उसके वजह से जो है उसकी वो फास्ट नहीं रहा, थोड़ा सा स्लो हो गया। सी शार्प जो है विंडोज़ के लिए क्रिएट हुआ था, स्विफ्ट एप्पल के लिए क्रिएट हुआ था। कुछ चीज़ें फ्रंट एंड में अच्छे से काम करती है, कुछ लैंग्वेज बैक एंड में अच्छे से काम करती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक लैंग्वेज सीख लोगे और हो गया, फिर ज़िंदगी में और कुछ नहीं करना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी लैंग्वेज सीखना पड़ सकता है। और उसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ एक लैंग्वेज नहीं होता है, लैंग्वेज बस एक टूल है कोई भी चीज़ को करने के लिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लैंग्वेज बस उसका टूल होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल और सबसे हाईएस्ट पेइंग स्किल होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपका अप्रोच, आप किस तरह से कोई भी चीज़ को सॉल्व करती हो। तो उसके लिए जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है आपका लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स, आपका एल्गोरिदम्स कैसे है और आपका डेटा स्ट्रक्चर कैसा है। सो प्रोग्रामिंग पे उतना ध्यान मत दो, कोई भी लैंग्वेज चूज़ करो और जो ये सभी चीज़ें जो स्किल्स मैंने अभी बोला उस पर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दो। और मैं लेकर आ रहा हूँ सी शार्प का ट्यूटोरियल। सो लेटेस्ट जो भी चीज़ें चल रही है मार्केट में, जो भी लैंग्वेजेस में अपडेट्स हैं, उसके ऊपर मैं सी शार्प पे और ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ। सो अगर वो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और स्टे ट्यून करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।